हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग ने अपना आधा रास्ता तय कर लिया है। तो आपको पता ही है, मन्नत सो गई थी गाड़ी में, तो बस अभी थोड़ी देर पहले उठी है। तो 1 घंटा गाड़ी में चलते चलते ना हमें भी थोड़ा सा ऐसा होने लगा था कि अब कहीं रुकते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो बस हम लोग अभी पहुँचे हैं कैंची मोड़ और हमने अपनी गाड़ी भी वॉशिंग के लिए लगा दी है। तो जितने में गाड़ी वॉश होती है उतने में हम भी थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, पानी पी लेंगे, मन्नत को थोड़ा सा फ्रेश फील करवा लेंगे, ताकि आगे का जो आधा रास्ता है वो अच्छे से हमारे साथ व्यतीत करे, मन्नत ज़्यादा चीपड़ी ना करे। तो यहाँ पे मन्नत अपना खाना पानी ले रही है और इधर इनको कॉल आई है, तो ये कॉल अटेंड कर रहे हैं। और आप देखते इतनी अच्छी हवा चली है ना। जब हम लोग घर से आए थे ना, तो देखो हम लोग ऐसे जैकेट्स पहन के आए थे। मैंने तो खैर अपना कोट गाड़ी में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ना ठंड लगने लगी है। वहाँ से तो हमें गर्मी लग रही थी और मौसम तो एक जैसे था। कुनिहार में भी ऐसे ही बादल थे आसमान में। और सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा मम्मी का घर, मेरा मायका पूरा दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ तो क्लियर दिखेगा। ये देखिए जी, यहाँ मेरा घर है। ये देखो, ये मेरा घर, बिल्कुल मेरा पूरा गांव दिख रहा है। तो मतलब मायके को दूर से देख के भी ऐसा लगता है कि हम लोग मायका ही पहुंच चुके हैं अपना। तो अच्छी फीलिंग आती है, अपना एरिया आते ही ना एक अलग सी खुशी होती है। अपने गांव, अपना आसपास का एरिया जहां पे हमने जीवन के इतने साल मैंने दिए हैं, तो मुझे हर रास्ता, हर पहाड़ को देख के ना कुछ कुछ मेमोरीज होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने कभी गाय चराई है, इन रास्तों से स्कूल गए हुए हैं, इन सड़कों से वगैरह वगैरह। तो बस अभी थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे और जब तक गाड़ी वॉश होने में 10-15 मिनट लग जाएंगे इजीली, तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे। लेकिन तब तक हम लोग जो है अपने अच्छी बातें करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे। और यहाँ पे हमें छाँव भी मिली हुई है बढ़िया। तो बस हम लोग यहाँ बैठ के खाना पानी भी इंजॉय करेंगे, गप्पे मारेंगे और ठंडी ठंडी हवा और अच्छे से मौसम का मज़ा लेंगे। क्योंकि अभी ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, तो अच्छा सा मौसम बना हुआ है। तो गाइस, हमारी गाड़ी वॉश हो चुकी है और अब समय क्या हो गया है, 2:45 हो गए। और अब हम लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लग गई है ना, क्योंकि लंच टाइम भी निकल ही चुका है ऑलमोस्ट। तो बस अब हमें आई थिंक 40-45 मिनट लगेंगे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। तो अब हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे और सबसे पहले वहां पे जाके लंच करेंगे। तो बस आपको अब डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं। वाह, क्या दिख रहा है मन्नत? क्या दिख रहा है? हिरन? आप तो छुप गए, आप तो छुप गए। ढूंढो, सेंटा कहाँ है? वो सेंटा तो छत पे सो गया। वो सेंटा तो छत पे सो गया। चलो बाहर देखते हैं, जब तक पापा काम कर रहे हैं ना हम बाहर देखते। वो देखो सेंटा, कितने सारे सेंटा इसमें, वो देखो। आधा सामने जाएगा, वो अलग कर देना, और आधा जाएगा। तो गाइस, हम लोगों ने रूम में अपना सामान रख लिया है और अब हम लोग
जा रहे हैं मन्नत को प्लेइंग एरिया में, क्योंकि इसको याद है जब ये लास्ट टाइम आई थी कि यहाँ पे स्लाइड है, तो इसने आते ही बोला कि मुझे स्लाइड करने जाना है। तो अभी ये रोने भी लगी थी। हमने सोचा था हम लोग लंच कर लेंगे उसके बाद लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इसको स्लाइड करवाने। उसके बाद अगर ये अलाउ करेगी तो कुछ खाएंगे, अदरवाइज़ फिर शाम को डिनर ही करेंगे। और वहाँ 5th ब्लॉक में हमें रूम मिला है, और वहाँ से ऊपर आने के लिए वैसे तो बग्गी भी होती है, लेकिन हमने स्टेयर्स चूज़ की कि चलो थोड़ा सा इस एरिया को भी एक्सप्लोर करते हैं। और काफ़ी सुंदर ये प्रॉपर्टी है। ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया कि बहुत अच्छी जगह पे ये प्रॉपर्टी है। और आई थिंक क्लब महिंद्रा की सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी ये है, जितना मैंने 1-2 चीज़ें ऑनलाइन चेक की है। और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सा गांव भी दिख रहा है इस प्रॉपर्टी के आगे। ये देखिए, खेत दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, और छोटी मुझे तो गाय भी दिख रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए। तो चलिए, ये लोग चले गए हैं, ऐसा ना हो मैं यहाँ कहीं भटक जाऊँ किसी मोड़ में। तो बस अगली बार तो हम बग्गी से ही ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि काफ़ी नीचे जाके हमें रूम मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन भी चली है, तो वो भी फुल ऑक्यूपाइड है। पूरे रूम्स यहाँ पे भरे हुए हैं। हमें भी वेटिंग लिस्ट पे रखा था, इन्होंने लास्ट मोमेंट में जाके ओके किया कि हाँ जी ठीक है, अवेलेबल है रूम। तो बस, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाकी आपको शाम का मनोरंजन दिखाते हैं कि किस तरह की इन्होंने तैयारी कर रखी है। यहाँ पे काफ़ी कुछ है इनकी लिस्ट में, तो देखते हैं कितना हम इंजॉय कर पाते हैं और कितना आपके लिए रिकॉर्ड कर पाते हैं। देखने के लिए आप बने रहे। तो गाइज, हम लोग मन्नत को अच्छे से प्लेग्राउंड में खिलाकर आ गए हैं, और अब ये रूम में आ गई हैं, और इसकी टॉयज हम साथ ही लेकर आए हैं। तो अब ये यहाँ खेलेगी, क्योंकि 8 बजे से यहाँ पर मेन प्रोग्राम्स शुरू हैं, डिनर एंड वो जो मेन है, तो वहाँ पे हमने अपना टेबल बुक करवा दिया है। तो 8 बजे हम वहाँ जाएंगे। तो हमने सोचा अभी रूम में चलते हैं, बाहर के आसपास का एरिया तो हम कल भी देख सकते हैं, ताकि 8 बजे तक ना हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मतलब ठंड है। और घर में तो ऐसा होता है कि जैसे ही 4-5 बजते हैं हम लोग हीटर ऑन करके अंदर बैठ जाते हैं ताकि रूम गर्म हो जाए। तो होटल वाले तो हीटर प्रोवाइड नहीं करते हैं सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि कई बार गेस्ट क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में हीटर ऑन छोड़ते हैं और उनसे बाहर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आग लगने का डर बना रहता है। तो इस वजह से होटल वाले आपको कभी भी हीटर नहीं देते हैं। तो मैंने उसके लिए एक जुगाड़ लगाया, क्योंकि मुझे पता था हम लोग शिमला के आसपास एरिया में जा रहे हैं, ठंड होगी। तो मैं ना घर से ये हॉट वाटर बैग लेके आई हूँ, क्योंकि केटल तो हमें होटल वाले देते ही हैं। अब मैंने इसे फिल कर दिया है और बॉईल करने के लिए वाटर छोड़ दिया है। तो बस उबलता हुआ पानी, आई थिंक 2 बार मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो ये केटल छोटी है, तो बस 2 बार मुझे ऐसे पानी गर्म करना पड़ेगा और मेरा वाटर बैग गर्म हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो इसको हम अपने आसपास रखेंगे, अपनी रजाई के अंदर रखेंगे, तो हमारा अच्छे से मतलब गुजारा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम मैं करने जा रही हूँ और ये मेरे दिमाग की उपज है। तो ये कैसा रहेगा एक्सपेरिमेंट मैं आपको भी बताऊंगी। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हर बार ये मेरे साथ जाएगा। जब भी हम किसी
ठंडी जगह में जाएंगे। एंड जैसे ही मैं वीडियो ऑन करती हूँ ना, मेरा चुन्नू बेबी इतना एक्टिवेट हो जाता है ना, पता नहीं क्या एनर्जी आ जाती है। अभी तक ये खेल रही थी, लेकिन जैसे ही वीडियो ऑन होती है, ये मेरा छोटा सा बॉम्ब है ना, एक्टिवेट हो जाता है। तो अब मैं फटाफट से ये पानी का बैग भर लेती हूँ, गर्म कर लेती हूँ, इसके पैर वगैरह गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ये खेल के आई है, हाथ ठंडे हैं इसके। और इसके दादी जी ने स्पेशली बोला है कि बच्चे का ध्यान रखना, 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश बताई हुई है नए साल में, तो ध्यान रखना इसका। तो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि इसे बीमार करके लेके जाए यहाँ से, तो ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अब हम इसके बाद आपको ना डायरेक्ट ऊपर ही मिलेंगे, जहाँ पे मेन फंक्शन होने वाला है। तो मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाऊंगी कि ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हमें इनका अच्छा लगा कि ये सच में बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर हर साल हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा कुछ दिखाएं, या इनकी किसी और होटल ब्रांच में जाके इनका प्रोग्राम आपको दिखाएं। तो लेट्स सी ये हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं डिनर करने और न्यू ईयर की नाइट एंजॉय करने। और इस समय का व्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से है, छोटी छोटी लाइट्स के साथ बहुत सुंदर सा सजा हुआ है। विच कार्ड? वो जो वहाँ रखे हैं। गाइस 8 बज गए हैं और हम लोग आ गए हैं उस टेंट हाउस में जहां पर आज का मेन रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। तो अंदर का व्यू कुछ इस तरह सा है, चारों तरफ खाने की स्टॉल्स लगी हैं, तो आप अपने मन मुताबिक कुछ भी खा सकते हैं। और खाने की वैरायटीज तो भाई साहब इतनी ज्यादा है ना यहाँ पर। तो चलिए जी, आज प्रोग्राम शुरू होने वाला है और लेट्स एंजॉय। हम लोगों ने अपना टेबल ले लिया है। तो इस प्रोग्राम की सबसे पहली परफॉर्मेंस थी हमारी हिमाचल की शान नाटी। नाटी परफॉर्मेंस खत्म होते ही यहाँ की जो होस्ट थी, उन्होंने सबसे पहले जितने भी बच्चे गेस्ट के साथ आए हुए थे ना, उनके लिए गेम्स अरेंज कर रही थी। तो बस इस टाइम ये गेम चल रही थी कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें अपनी मम्मा के साथ उनके फोन में एक सेल्फी खींच के आनी है। और जो 3 बच्चे सबसे पहले अपनी मम्मा के साथ सेल्फी लेके आएंगे वो विनर होंगे। और बच्चों की गेम खत्म होने के बाद उन्होंने गेम रखी कपल्स के लिए। तो कपल्स भी यहाँ पे थे, थोड़े सीनियर कपल्स थे, थोड़े यंग थे, थोड़े ज्यादा यंग थे। तो सभी के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा था। और यहाँ पर कपल्स की बैंड बजा रखी थी, क्योंकि मतलब हस्बैंड से वाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वाइफ से हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपकी वाइफ ने क्या पहना है, कान में क्या पहना, वगैरह वगैरह। तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजा आया इन गेम्स को देख के। और मन्नत हमारे साथ थी, इस वजह से हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो हमें ये पहली बार देखने को मिला जिसमें मजा आया। तो अगर अगली बार हम फिर से यहाँ आएंगे तो हम डेफिनेटली ये गेम खेलेंगे और पहले ही तैयारी करके जाएंगे। पहले ही मैं अपने हस्बैंड को बता के रखूंगी कि मैंने कौन से कलर का सूट पहना है। वैसे उनके पास इतना टाइम नहीं होता है नोटिस करने का, लेकिन हम चीटिंग करेंगे, पहले ही बता के रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मेट सेम ही रहता है सभी गेम्स का। तो यहाँ पर सभी लोगों ने इंजॉय किया, चाहे वो छोटे बच्चे थे, चाहे बड़े बुजुर्ग थे, चाहे मिडिल एज के लोग थे। और गेम्स के साथ साथ यहाँ पर ना जो यहाँ के वेटर्स थे, इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी थी, बेचारे टेबल पर जा जाकर जो बना था वो सर्व कर रहे थे और लोग गप्पे मार रहे थे, ड्रिंक्स ले रहे थे, खाना खा रहे थे। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि और हाँ, ये तुम्हें बताना ही भूल गई कि आज का जो प्रोग्राम था उसकी थीम थी बॉलीवुड थीम थी। तो जगह जगह पर ना आपको बॉलीवुड के ऐसे डायलॉग्स लटके हुए दिखेंगे, जिसमें बॉलीवुड हिंदी मूवीज के मतलब जो फेमस डायलॉग्स होते हैं ना वो थे। और यहाँ पर इस टाइम गेम चल रही है कि वो फोल्डिंग पेपर वाला होता नहीं है, जिसपे फोल्डिंग पेपर पे कपल्स डांस करते हैं, फिर थोड़े सा गाना बजने के बाद पेपर को और फोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से जो लास्ट तक रहेगा वो विनर रहेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम्स यहाँ पर थी। तो आप लोग भी इंजॉय करिए और हम भी इंजॉय करते हैं।
मुझे रोक देती है क्यों तेरी शर्म तेरे कबूलिए जा ओए क्या खा रहे हो बंदे? नहीं मैं नहीं खाता। आप गोलगप्पे खा रहे हो क्या? हाँ ले आओ, ममता गोलगप्पे खाने ले आना, इनके लिए भी ले आना। आ जाओ खा लेते क्या हुआ लेना पूछो मुझे ऐसी बात हो गई। अभी ना रात के 10 बज गए हैं और मन्नत को भूख भी लग गई है। वैसे तो हमने बहुत चुटर पुटर चीजें खा ली है, लेकिन एक प्रॉपर खाना इसको खिलाना जरूरी है। तो बस अब हम लोग आ गए हैं वहां जहां पर आज का डिनर अरेंज किया गया है। तो बस यहाँ पे अच्छी सी बॉनफायर जली हुई थी, जिसका सेकना बहुत दूर दूर तक था, क्योंकि इतनी ज्यादा आग और काफी टाइम से ये जली हुई थी। तो हमें तो बिल्कुल भी भूख नहीं बची, क्योंकि इतनी ज्यादा वेराइटीज वहां थी, तो वो हम लोग खा के आ चुके हैं। और आज मैंने और मन्नत ने काफी ज्यादा गोलगप्पे खाए हैं। तो अब उतनी ही ज्यादा वैरायटीज यहाँ देखने को मिल रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि खाएं क्या और छोड़ें क्या। तो बीमार भी नहीं होना है, इसलिए हम सिर्फ अपनी आंखों से देखेंगे और बस आंखों को ही मतलब आंखों का पेट फुल करवाएंगे, क्योंकि ज्यादा खा लेंगे तो वो ऐसा ना हो कि नया साल में ही हम लोग बीमार हो जाए। तो बस हम लोग हल्का सा सूप लेंगे और उसके बाद सोने के लिए जाएंगे अपने। आप लोगों ने कभी चुकंदर का हलवा खाया है? क्योंकि मैंने तो देखा भी आज पहली बार, और ये देखने में इतना सुंदर था ना, तो खाने में भी टेस्टी होगा, लेकिन हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। और इसी के साथ 31 दिसंबर खत्म होता है। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।